ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हमारा पहले हो गया था क्या है, 5 लकार के ऊपर हम चर्चा कर लिए थे। उसमें से प्रथम पुरुष का चर्चा किए थे। क्या है प्रथम पुरुष का? प्रथम पुरुष जो होते हैं क्या है, प्रथम पुरुष राम श्याम हरि सीता आदि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहले इसके ऊपर हम कैसे वाक्य करेंगे उसमें सब कुछ बताया था। प्रथम पुरुष कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो प्रथम पुरुष में ही चलेगा। सर्वनाम आदि जितने भी है, नाम जितना है उसमें क्या है, प्रथम पुरुष में ही चलेगा। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, समय क्या, एक वचन मतलब एक संख्या वाला, द्विवचन मतलब दो संख्या वाला, और बहुवचन वाला मतलब दो से अधिक संख्या वाला, बहुत अनेक क्या है, अनेक संख्या वाला। इसमें हो गया प्रथम पुरुष जो कि दूसरे कोई भी नाम हो उसके ऊपर हम प्रथम पुरुष ले सकते हैं। और मध्यम पुरुष जो है अभी चलेगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है, युष्मत शब्द। क्या है, युष्मत शब्द। युष्मत शब्द क्या है, तू अर्थ में, जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तू है, तू कहाँ जा रहे हैं, तो क्या खा रहे, तुम दोनों क्या कर रहे, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसे हम संस्कृत में क्या है, मध्यम पुरुष व्यवहार करेंगे। मध्यम पुरुष में 3 पुरुष होते हैं। कितना? 3 पुरुष। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है होते हैं वो अपने लिए, अपने, हम स्वयं, स्वयं यदि बोलेंगे तो हम स्वयं के लिए है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष फिर आगे का पाठ में देखेंगे। अभी मध्यम पुरुष का देख रहे हैं। पहले आया था प्रथम पुरुष हो गया, अभी मध्यम पुरुष चलेगा। मध्यम पुरुष में क्या है, जैसे युष्मत शब्द ही चलता है और किसी का नाम अगर कुछ नहीं चलेगा। तू में जैसे हम तुम करते हैं, भवत शब्द में क्या है, आप क्या होता है, आप आता है। हम कोई 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 क्या करते हैं कि उसी में, इसी में तुम में लगा देते हैं, जो कि मध्यम पुरुष में लगा देते हैं। जैसे आप खाना चाहिए, ये आप जाना चाहिए जो बोलते हैं कि आप खाइए, जो ये सब जो व्यवहार करते हैं हम, और क्या है, हम क्या है, मध्यम पुरुष नहीं होना चाहिए। क्या है, प्रथम पुरुष सब बताया ही नहीं। प्रथम पुरुष में भी यही होगा, खाली युष्मत शब्द, शब्द को खाली ध्यान रखना। क्या है, युष्मत शब्द। युष्मत शब्द जो कि त्वम युवाम युवम, ये त्वम युवाम युवम, ये जो रूप चलेगा इसी का ही क्या होगा, मध्यम पुरुष में ही चलेगा। उसके बदलाव जितने भी हो सब प्रथम पुरुष में। और मध्यम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आप स्वयं के लिए, हम खा रहे, हम दोनों खा रहे, हम सब खा रहे हैं, इसके लिए उत्तम पुरुष का व्यवहार करेंगे। अभी मध्यम पुरुष का चल रहे तो मध्यम पुरुष का देखते हैं। क्या है, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युयम। यू दीर्घ उकार, क्या है, उकार दीर्घ है, इसमें ह्रस्व है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। त्वम युवाम यूयम, बोलिए, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। त्वम, त्वम मतलब अर्थ क्या है, तू, तू लिख देंगे, तू। और युवाम का अर्थ क्या, तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम, तुम सब, तुम सब यहाँ आओ, हाँ, तुम सब यहाँ वो काम करो, ऐसे
व्यवहार जो करते हैं इस अर्थ में हम मध्यम पुरुष का ही लेंगे। ये हो गया पुरुष का पता चला। हम वाक्य में कैसे, हाँ इसमें धातु धातु भी मध्यम पुरुष धातु चलेगा। क्या है, मध्यम पुरुष में चलेगा। इसमें लिख दिया है इसके लिए कि आप ये मध्यम पुरुष में ही ये युष्म शब्द लगाना है, इसने इसके लिए लगा दिया, नहीं तो इसमें आप अलग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए वही मध्यम पुरुष ये है शब्द रूप, ये धातु रूप। धातु रूप में क्या है, लिख धातु का पहले बताया था। लिख धातु आधे 20 धातु का चर्चा कर रहे थे। तो पहला क्या हम किए थे, लिख धातु। लिख धातु वर्तमान काल जो कि लट लकार वर्तमान काल अर्थ में पहले चर्चा हो गए थे। लट लकार वर्तमान काल में जो कि लिखती लिखत लिखंती, ये क्या है, प्रथम पुरुष का चर्चा हो गया था। हाँ? अभी क्या चलेगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, लिखसी लिखत लिखत लिखसी 80। इसमें क्या है, 80 जोड़ना। लिख हलंत है 80 जोड़ना है, लिख 80 बन जाएगा। और लिख अथ जुड़ जाएगा, विसर्ग है लिखत, और लिख अथ जुड़ेगा। ये विसर्ग इसमें है, इसमें विसर्ग नहीं है, इतना फर्क है। नहीं तो फिर इसमें इसमें भी विसर्ग लगा देने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसके लिए क्या है, लिखत क्या हो जाएगा, लिखत लिखत। इसे उच्चारण करेंगे, लिखसी लिखत लिखत लिखसी लिखत लिखत। इसमें भी क्या है, हस धातु हससी हसथ हसथ, ऐसे आ जाएगा। पठसी पठसी पठथ पठथ, रक्षति रक्षत रक्षथ, वदति वदति वदथ वदथ। पद धातु ऐसे हमारा, और बाकी धातु का ऐसे लिख लीजिए। और उसमें क्या है, प्राय करके ये 80 अथ ये धातु में जुड़ेगा। ये 20 धातु का और अलग 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 तरीका है, वो अलग ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसके लिए ध्यान नहीं। जो थोड़ा सा सरल है, सरल को हम व्यवहार करते करते फिर ये धातु का फिर व्यवहार में आता है। इसके लिए इसको पूरा याद कर लेना है। ये 20 धातु हम खाली अपने तरीका से लिया है, और तो धातु बहुत धातु है, उसमें से आप जितने याद कर सकते हैं इतने। अभी वर्तमान खाली काम चलाओ, कम से कम 20 धातु याद हो जाना चाहिए। जो धीरे धीरे आप प्रसिद्ध कर सकते हैं। लिखा था ना वो पहला ये किताब में क्या बोलना है, अभी तो 4-5 पाठ में पूरा सब में लिखा है, अभी भी क्या लिखना है। इसके लिए क्या है, इसमें अब आगे का कर लेना है। उसके बाद क्या है, लेट लकार। क्या है, लेट लकार भविष्यत काल। क्या है, लेट लकार भविष्यत काल। मध्यम पुरुष में पहले हो गया था, प्रथम पुरुष हो गया था, अभी मध्यम पुरुष चले रहा है। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, लेखी शशि लेखी शथ लेखी शथ। क्या बनेगा, लेखी शशि लेखी शथ लेखी शथ। प्रथम पुरुष में क्या बना था, लेखी शति लेखी शत लेखी शंति, इसे बन रहा था नहीं। अभी लेखी शशि, इस शशि खाली जोड़ना है। क्या जोड़ना है, और ईकार को एकार हो जाता है, कहीं कहीं में एकार हो जाता है, कहीं कहीं में जैसे को ऐसे रहता है। वो आगे उसका ऊपर चर्चा भी, आप लघु सिद्धांत पढ़ोगे, आगे ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा। अभी खाली इसे थोड़ा रट लेना है। लेखी शशि लेखी शथ लेखी शथ, इसमें ईशि जुड़ेगा, इसमें ईशथ जुड़ेगा, इसमें ईशथ जुड़ेगा। है ना, उसको तो लेट कर रहा है।
लेख क्या है, पहला गुण कर दिया, एक क्या बोला, एकार को एक और एकार कर दिया, ये सब में नहीं होता है। इस धातु का कुछ धातु में बदलाव रहता है, इसके लिए बोल रहा हूँ प्राय करके ये बता रहे। और इष्यथ ये रहेगा। हस धातु में क्या होगा, इसमें इसमें हसिष्यति नहीं होगा, हसिष्यति क्या बनेगा, हसिष्यति हसिष्यथ पथ में पतिष्यसि पतिष्यथ पतिष्यथ। और रक्ष धातु है रक्षिष्यसि रक्षिष्यथ रक्षिष्यथ। साथ में बोलोगे तो होगा, और आगे पीछे बोलोगे तो फिर क्या होगा। बद्ध धातु में क्या बनेगा, बदिष्यसि बदिष्यथ बदिष्यथ। और पद धातु में पतिष्यसि पतिष्यथ पतिष्यथ। ऐसे बोलते बोलते याद हो जाएगा, और बोलोगे नहीं तो कहाँ याद होगा। इसके लिए इसमें क्या है, इससे जोड़ना है। ये हो गया लिट लकार भविष्य काल में। पहले इसका वाक्य भी बताया था, वाक्य कैसे बनाएंगे ऐसे हम आगे। तो हाँ, इसमें क्या है, तू का व्यवहार करें। तो स्नान करने के लिए जाओगे, ये तो गौगागी आया था ही नहीं। क्या है, गतिष्यसि गतिष्यथ गतिष्यसि गतिष्यथ गतिष्यथ ऐसे बना था। इसके लिए क्या है, इसमें क्या है, ग गा गे गो ऐसे बताया था नहीं। ये क्या है, लिट लकार का। और लंग लकार भूतकाल जो था, क्या है, पहले था। इसमें क्या हो जाएगा, लिट लकार। ये क्या है, लंग लकार चल रहा है। लंग लकार में अतीत काल जो कि भूतकाल जो बीत गया। इसमें क्या है, हमारा मध्यम पुरुष चल रहा है। मध्यम पुरुष में अलिख अलिखताम हुआ था प्रथम पुरुष में। इसमें तम हो जाएगा, अलिखतम। ये डिफरेंस देखिए। तो उसमें पहले क्या है, अलिखताम होता था, इसमें अलिखतम अलिखत क्या होगा, अलिख अलिखतम अलिखत अलिख अलिखतम अलिखत। इसमें अकार पहले जुड़ेगा, क्या है, व्यंजन वर्ण है, जिसके लिए व्यंजन वर्ण आगे है तो अकार जुड़ेगा। यदि अर्थ वर्ण होता आकार जुड़ता है, वो आगे का बात है। अभी क्या है जानना चाहिए, अकार जुड़ेगा सब में। किसमें, कौन सा लकार में, लंग लकार। सब में नहीं जुड़ेगा, क्या है, लंग लकार में। ये भूतकाल अर्थ में जो है ये अकार पहले लगेगा, उसके बाद धातु, उसके बाद फिर प्रत्यय। ऐसे बनेगा। आ गया लिख धातु, अह जुड़ गया, क्या जुड़ा, अह। और आ गया, पहला धातु के पहले आया, उसके बाद धातु, उसके बाद अतम, क्या बना, अतम अलिखतम हो गया। उसके बाद पहला अकार आया, उसके बाद लिख धातु, फिर अत जुड़ गया, तो अलिखत क्या, अत प्रत्यय। इसे नहीं, और उसी को फिर वो बदला हो जाता है, उसे फिर अलग आ जाता है उसके स्थान पर। इसके लिए ये सब प्रत्यय है ना, उसके स्थान पर हो रहा है। समझाया। ये हो गया लंग लकार भूतकाल अर्थ में, जो बीता हुआ। हम तो गया था, तू वहां गया था, तुम दोनों वहां काम किए थे, बोलते ही नहीं। ये सब क्या है, था थे ये लंग लकार अर्थ में। इसमें क्या है, जैसे हस धातु क्या है, हस धातु क्या हो जाएगा लंग लकार में, क्या है,
हस धातु हस में अ का हो गया है असह अहसह अहसतम असत, ऐसे बनेगा। फिर पठ धातु में अपठ अपठ अपठतम अपठत, नहीं तो अपठत। उसके बाद रक्ष रक्ष धातु में क्या बनेगा अरक्ष अरक्षतम अरक्षत। बद धातु में अवदत्त अवदह अवदत्तम अवदत्त। उसके बाद क्या है पच धातु अपचः अपचतम अपचत। ऐसे बाकी धातु का जैसे लिख लेना, तो वाक्य करने के लिए आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि सब ऐसे वो करेंगे तो हमारा टाइम ये बहुत लग जाएगा। इसके लिए हम सब कम समय में कैसे ये कम समय में और कम दिन में भी, जिस 25 दिन प्रतिदिन टारगेट रखा है, 25 दिन में ज्यादा कुछ नहीं है। आप व्याकरण पढ़ोगे तो क्या है 5 साल 7 साल में भी पूरा नहीं होता है। इसलिए हम क्या है 25 दिन में कम से कम फॉर्मूला के हिसाब से संस्कृत बोल पाओगे, इतने बता रहे। और इसके लिए ये यदि अच्छा लग रहा है क्या है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है चैनल का नाम है, इसमें आएगा नहीं राम चैतन्य जी, और उसमें क्या है और क्या है क्या अति सरल व्याकरण अति सरल लघु सिद्धांत कौमुदी, ये पाठ जो पहले व्याकरण में चल रहा है उसी में हम इसी को क्यों लिया है, इसी को हम वाक्य में करेंगे तो संस्कृत पढ़ना लिखना भी आ जाएगा, प्लस उधर सूत्र चल रहा है, सूत्र के हिसाब से हम कैसे व्यवहार करेंगे उसका चल रहा है, इधर हम व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारा पाठ क्या है सब बराबर मजबूत से चल जाएगा। मतलब आप बोल भी पाओगे लिख भी पाओगे, और तो प्रमाण के सहित, ऐसा भी नहीं है कौन सा सूत्र लग रहा है, प्रमाण के सहित हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए हम क्या है सरल लघु सिद्धांत कौमुदी भी ये पहले अति सरल इसके लिए लिखा था, अति सरल लघु सिद्धांत कौमुदी वो पाठ चल रहा है, उसका भी आप लघु सिद्धांत किताब इसका भी उसमें प्रयोग के हिसाब से बताया है अति सरल से। और इसमें क्या है हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर पाएंगे, कैसे क्या है घर में जैसे लिखा है क्या है घर में बैठ करके भी आप ये इसको खाली फॉलो करके कुछ कम से कम आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे दिया, इसको हम जो लिखा है इसको लिख लिया और जो बोल रहा है ये सब करिए, इसको इतना यदि लिख लिया आपका क्या है अति सरल से संस्कृत बोलना लिखना सब आ जाएगा। जितने भी मूर्ख भी हो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करना है अपने से, ठीक नहीं। हम तो इतना खोल के बता रहे, फिर भी कोई यदि संशय कहाँ पे आ रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी बॉक्स में भी उसमें भी आप मैसेज दे सकते हैं। और यदि अच्छे लग रहे तो कम से कम आपके दोस्त जो बाहर कहीं भी होंगे उनको भी ये तैयार करके के ये चैनल को क्या है उनको भी दे सकते हैं कि ये माध्यम से आपके माध्यम से वो भी उपकार हो जाए, ये संस्कृत बोल पाएंगे सब कर पाएंगे। इसके लिए सब खाली डरा देते कि नहीं ये संस्कृत बहुत कठिन है बहुत कठिन है। हम इसके लिए रखा है 25 दिन का टारगेट, और ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा इतने टारगेट में रखा है। कहीं आपको यार 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ऐसे छोटा छोटा करके डाल रहे, ये समझ में आएगी नहीं। इसके लिए क्या है लंग लकार का हो गया, अब क्या है चलेगा विधिलिंग। विधिलिंग आज्ञा अर्थ में और या चाहिए अर्थ में बताया था, इसको कुछ चाहिए अर्थ में हो क्यों आज्ञा दे रहे उसी अर्थ में विधिलिंग का व्यवहार करेंगे। ये बार बार क्यों बोल रहे, ये आप लोग का पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कौन सा लकार और
क्या अर्थ में? 5 लकार का इसके लिए दिया, नहीं तो 10 लकार का और भारी पड़ जाएगा। पहले ये 5 लकार का व्यवहार करते करते फिर धीरे धीरे अब 10 लकार का फिर कर पाओगे। चलो अब क्या है, विधिलिंग लकार का देखते हैं। विधिलिंग लकार किस अर्थ में? आज्ञा या चाहिए अर्थ में। ये भी मध्यम पुरुष में हम देख रहे हैं। मध्यम पुरुष में क्या है? लिख धातु का चल रहे, लिख धातु का लिखे है, क्या है? लिखे है, क्या आया? लिखे है, लिखे तम, लिखे तो। इसमें ये तकार और हलंत, इसमें संस्कृत में बहुत मायने रखते हैं। क्या है? ये जो तकार किंबा ये अकार और हलंत, इसमें तम है, मकार हलंत है, इसमें लिखे तो अकार जुड़ा हुआ है। इसके लिए उच्चारण करते समय जैसे हिंदी में लिखित बोल देते हैं, लिखे तो ऐसे उच्चारण करना पड़ेगा। ये है, इसमें क्या है? एक वचन में ए है जुड़ेगा, लिखे है, क्या होगा? लिखे है। लिखेतम में तम जुड़ेगा, लिखेतम। और लिखे तो, इसमें ए तो जुड़ेगा, ए तो कर पूरा है, लिखे ए तो, लिखे तो। इसमें ये क्या है? इसे व्यवहार है। जैसे विधिलिंग में और कुछ धातु देखते हैं। हस धातु, जैसे हस धातु में क्या हो जाएगा? हसे है, हसे तम, हसे तो। और पठ धातु में पठे है, पठे तम, पठे तो। और रक्ष धातु में रखे, रक्षे तम, रक्षे तो। और बद धातु में बधे है, बधे तम, बधे तो। पथ धातु में पठे है, पठे तम, पठे तो। उसके बाद हम और बाकी आपने स्वयं कर लेना। लोट लकार, लोट लकार वे भी आज्ञा अर्थ में और आशीर्वाद अर्थ में। क्या है? आशीर्वाद अर्थ में भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे, इसमें भी हम दे सकते हैं इस लकार में। इसके लिए बताया था पहले, लिख जैसे क्या है? लिखो भगवान लिखो, हाँ क्या है? भगवान लिखो नहीं, भगवान लिखो तू हो जाएगा एक प्रकार होगा। ये लिखो बोलेंगे तो तुम लिखो, क्या होगा? तुम लिखो, तुम लिखे। युवम लिखतम, यूयम लिखत, ऐसे वाक्य करना है। छूट गया है, पहले बाद में बता देंगे। क्या है? अभी जैसे तुम लिखसी, तो युवम लिखत, यूयम लिखत, ऐसे वाक्य होगा। तुम तो तुम लिखिष्यसि, युवम लिखिष्यथ, यूयम लिखिष्यथ। तुम लिखो, युवम लिखतम, यूयम लिखत। तुम लिखे है, युवम लिखेतम, यूयम लिखेत। तुम लिखो, युवम लिखतम, यूयम लिखत, ऐसे वाक्य करना है। और इधर का इधर, उधर का इधर नहीं करना है। एक वचन का एक वचन में और द्विवचन का द्विवचन में ही रहेगा, और बहुवचन का बहुवचन में ही रहेगा। इसमें लिखो जो है क्या है? अकार जुड़ेगा, इसमें अतम जुड़ेगा और इसमें अत जुड़ेगा। लिख का अ जुड़ गया तो लिखो हो गया, लिखतम का अतम जुड़ गया तो लिखतम बन गया, और लिख का अत जुड़ गया तो लिखत, ऐसे बन गया। ये 5 लकार के ऊपर हम कुछ धातु का दे दिया, और 20 धातु का पहले लिखाया था, उसी का आपने स्वयं कापी में लिख करके वाक्य स्वयं करिए। तुम क्या है? हससी, तुम युवम हसथ, यूयम हसथ, ये सब अपने से लिखिए। और उसका लिखने से नहीं होगा, संस्कृत नहीं, उस साइड में हिंदी भी लिख लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा। और कुछ क्या है, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे वाक्य में, कैसे चित्र में देखते, चित्र में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। ये चित्र में जैसे इसमें दिया है, पहला पेज में क्या दिया है? इधर देखिए क्या दिया? बालक, बालक का चित्र है कि नहीं? बालक हो, संस्कृत में क्या होगा? बालक हो, बालको, बालका, पहला आया था। इसमें लड़की के चित्र है, बालिका, क्या दिया? बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, ऐसे बने।
और युवकः, अकः क्या है, एक अकः युवकः, युवक जवान, और इसमें शिशु, शिशु छोटा बच्चा, शिशु वो का नाम तो दिया है, इसमें युवती ही, युवती, युवती जवान लड़के को युवती बोलेंगे नहीं, युवती ही। उसके बाद क्या, वृद्ध, बूढ़ा, बूढ़ा को बोले क्या बोले संस्कृत में, वृद्ध, और वृद्धा महिला को वृद्धा बोलेंगे। इसमें जैसे चंद्र, चंद्रमा को चंद्र बोलेंगे। इसमें मेघ, बादल को मेघ बोलेंगे। पर्वत, पहाड़ को पर्वत बोलेंगे। और खगाह, खगाह मतलब चिड़िया, पक्षी, चिड़िया। सूर्य, सूर्य, और पर्वत, पर्वत पहाड़। उसके बाद क्या है, नौका, नौका मतलब नाव। हसह, हस, यह सरिता, तालाब, तालाब। मृगा, मृगाहा क्या है, मृगा, हिरण बोलते। और घासम क्या है, घासम ये नपुंसकलिंग, तृणम घासम लिखा है, तृणम भी कर सकते, घासम दे दिया है। बाल, बाल, बाला, 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 बाला माने बच्चा, बाला मतलब बच्ची, बच्ची। पत्रम, पत्रम नपुंसकलिंग में पत्ता। कह खरगोश, कह चिड़िया। पुष्पम क्या है, फूल। ये कुछ ये दिया है, ये बाद में बता देंगे इसे। ये क्या है, हम ये बाद में कर देंगे। अभी जो चल रहा है, ज्यादा समय हो रहा है इसके लिए, अभी जो चल रहा है उसी का देख रहे हैं। देखिए इसे हम वाक्य में कैसे करेंगे। बालः नमति, क्या है, बालः नमति, बालक नमस्कार कर रहा है। छात्र लिखति, बालिका पठति, बालिका खादति, क्रीडकः खेलति, युवकः चलति, अजा चरति, और पुत्रः वदति, पिता शृणोति। क्या है, बालकः तिष्ठति, बालिका दर्शयति, बालकः पश्यति, माता पाठयति, पुत्रः पठति, बालिका पीबति। यही नहीं, ये सब क्या है, कुछ वाक्य दे दिया है। ऐसे वाक्य आपने स्वयं भी बना करके लिख सकते हैं। जैसे जैसे सैनिक रक्षति, क्या दिया, सैनिक रक्षति। खगः डयते, बालकः आगच्छति, बाला नृत्यति, खगः कूजति, अश्वः धावति, इसमें कृषकः कर्षति, बालकः वपति, पुष्पम विकसति, वानरः कूदति, बालकः चिन्तयति, ये जनः पतति। जनः मतलब लोग गिर गया, गिर रहा है। ये है, ये हो गया हमारा कुछ। इसमें जैसे जैसे इसमें क्या है, अभी जो चल रहा है तम का एक खाली देखा देते देखिए। इसमें आया तम एक वचन में ही नहीं, तो अर्थ क्या है, तुम। इंग्लिश में यू गए नहीं, तम युवम, युवम, तम युवम, युवम मतलब द्विवचन, तुम दोनों, यू बोथ। इंग्लिश में क्या, यू बोथ, यू यम दीर्घ होकर यू यम, बहुवचन में तुम सब, यू ऑल हो गया। तुम युवम, यूयम। उसके बाद तुम वाक्य में कैसे करेंगे, तुम लिखति, तुम लिख रहे हैं। और युवम चलथ, और यूयम हसथ। तुम पीबसि, युवम युवम वदथ, यूयम तिष्ठथ, तिष्ठथ। ये सब इसे कुछ वाक्य दे दिया, आपने स्वयं भी इसे बना करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना में
रखते हैं। कल फिर दूसरे पाठ चलेगा कि आगे उत्तम पुरुष का फिर कर लेते हैं। ठीक, ओम नारायण।